मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के जेसन से, जिसे म्यूजिक का बहुत शौक होता है। वो अपने गाने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। जेसन न सिर्फ एक अच्छा सिंगर है, बल्कि वो काफी हैंडसम भी है और यही उसका पैशन था। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और जेसन अपनी बहन जोई के साथ वापस स्कूल आ जाता है। वो अपना सामान निकाल ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात स्कूल की प्रिंसिपल मिस रेबेका से होती है। इसके बाद प्रिंसिपल एक नई टीचर सोफिया से मिलती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। रेबेका उसे पूरा स्कूल दिखाने के लिए ले जाती है और इसी दौरान सोफिया की नजर जेसन पर पड़ती है। जेसन को देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। सोफिया अपने कमरे में आती है और लैपटॉप खोलकर जेसन की वीडियो देखने लगती है। यहाँ से पता चलता है कि वो जेसन को पहले से जानती थी। वो उसे बहुत पसंद करती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है और वो यहाँ किसी खास मकसद से आई थी। अगले दिन सोफिया जेसन की क्लास में आती है। वो देखती है कि जेसन एक लड़की सारा के साथ बात कर रहा है। दोनों को साथ देकर सोफिया को काफी जलन होती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और सारा को उससे दूर बैठा देती है, क्योंकि अब वो जेसन से प्यार करने लगी थी। क्लास खत्म होने के बाद जेसन और सारा एक दूसरे के करीब होते हैं। तभी सोफिया वहाँ आ जाती है और उन्हें साथ देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जेसन को क्लास में भेज देती है और सारा को डांटे हुए कहती है कि वो जेसन से दूर रहे। इसके बाद सोफिया जेसन से कहती है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए वो उसके कमरे में आए। जब जेसन उसके कमरे में पहुँचता है तो वो दरवाजे से देखता है कि सोफिया कपड़े बदल रही होती है। असल में ये सोफिया की एक चाल थी। वो जेसन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन जेसन ये देखकर घबरा जाता है और बिना मिले वहाँ से चला जाता है, जबकि सोफिया को लगता है कि उसका प्लान सफल हो रहा है। इसके बाद जब जेसन अपने घर जा रहा होता है, तभी सारा उससे मिलने आती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सोफिया वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें साथ देकर अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेसन अपने घर पर म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी सोफिया वहाँ आती है और चुपके से उसका म्यूजिक सुनती रहती है और उसे एंजॉय करती है। इसी दौरान जेसन के फोन पर सारा का कॉल आता है। ये देखकर सोफिया को फिर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब भी वो जेसन के करीब आने की सोचती है, सारा बीच में आ जाती है। अब सोफिया एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो सीधे सारा के बेडरूम में जाती है और उसकी किताब में छुकर नशीली चीज रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब सारा अपनी किताब खोलती है तो सोफिया उसे देख लेती है और जाकर प्रिंसिपल को बता देती है। नशीली चीज मिलने के कारण सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो अपने माता पिता के साथ घर चली जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी छात्रों के कमरे चेक करते हैं। चेकिंग के दौरान जेसन के कमरे से भी वाइन की बोतल मिलती है। टीचर जेसन से इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि ये उसकी नहीं है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे स्कूल से निकालने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ खड़ी सोफिया आगे आती है और कहती है कि उसे एक और मौका देना चाहिए। इस तरह जेसन को स्कूल से नहीं निकाला जाता, बल्कि उसे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और सजा के तौर पर उसे सभी सिस्टर्स की मदद करने के लिए कहा जाता है। जेसन सोचने लगता है कि उसके कमरे में वाइन की बोतल आई कहां से। असल में ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी होती है। यहाँ हमें सोफिया के बारे में एक और बड़ा सच पता चलता है। उसका असली नाम लॉरा होता है और वो एक अमीर लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर लड़की होती है। दरअसल एक दिन उसने इंटरनेट पर जेसन की वीडियो देखी थी और उसकी सिंगिंग देखकर वो उस पर फिदा हो गई थी। इसके बाद वो जेसन के करीब आने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करती है। लॉरा को जेसन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो कहाँ रहता है और किस स्कूल में पढ़ता है। इसी दौरान उसे कॉलेज की वेबसाइट पर पता चलता है कि सोफिया नाम की एक नई टीचर उस स्कूल में आने वाली है। तभी लॉरा सोफिया का पता निकालती है, उससे मिलने जाती है और उसी समय उसे मार देती है। इसके बाद वो खुद सोफिया बनकर उसी स्कूल में टीचर की जगह ले लेती है। अब वीकेंड आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन जेसन को सजा के तौर पर स्कूल में ही रुककर सफाई करनी पड़ती है। अगले दिन वो गार्डन में काम कर रहा होता है। तभी सोफिया वहाँ आती है और उसकी मदद करने लगती है। कुछ देर बाद वो जानबूझकर अपने कपड़ों के बटन खोलने लगती है ताकि जेसन उसे देखकर अपनी तरफ आकर्षित हो जाए। उसी रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी सोफिया चुपके से उसके कमरे में आती है। जैसे ही वो उसके पास आती है, जेसन की नींद खुल जाती है और सोफिया उसे किस करने लगती है। जेसन को ये सब गलत लगता है, क्योंकि वो उसे अपनी टीचर मानता है, लेकिन सोफिया अपनी बातों में उसे फंसा लेती है और दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। अगले दिन जेसन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। जब वो कमरे में नहीं होता तो सोफिया आती है और उसके कपड़ों को उठाकर सूंघने लगती है। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह जुनूनी हो चुकी है। अगले दिन क्लास में टेस्ट होता है। जेसन की बहन जोई के सबसे कम नंबर आते हैं, जिससे वो दुखी हो जाती है। सोफिया उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो उसका दोबारा टेस्ट लेगी, लेकिन ये भी उसका एक प्लान होता है। जब जोई दोबारा टेस्ट देने आती है तो उसे वहाँ आंसर शीट पड़ी मिलती है और वो उसे देखने लगती है। तभी सोफिया आ जाती है और उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है। असल में वो आंसर शीट भी सोफिया नहीं
रखी थी। सोफिया जोई को प्रिंसिपल रेबेका के पास ले जाती है और उस पर चीटिंग का आरोप लगाती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि जोई एक होनहार और समझदार लड़की है और इतनी छोटी गलती के लिए उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। उसी शाम जेसन एक चर्च में जाता है जहाँ वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए आया होता है, लेकिन कॉन्फेशन बॉक्स में भी सोफिया पहुँच जाती है और फिर से उसे अपने जाल में फंसा लेती है। कुछ दिनों बाद जेसन को सारा का मैसेज आता है और वह उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है। जेसन जब पार्टी में जाता है तो सारा उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो सोफिया के साथ है और वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो नशे की हालत में बाहर जा रहा होता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन सोफिया वहाँ आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो जेसन को अपने घर ले जाती है और उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन को ये सब गलत लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन क्लास में सारा वापस आती है। उसे देखकर सोफिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जेसन को सारा से दूर रहने को कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता। अब सोफिया पूरी तरह खतरनाक हो जाती है। वो एक प्लान बनाती है और उसी रात जब सारा बाथरूम में होती है, सोफिया वहाँ आती है और उसे मार देती है। शाम को जब जेसन और जोई सारा से मिलने आते हैं तो वे देखते हैं कि सारा की हत्या हो चुकी है और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। जेसन को शक होता है कि ये सब सोफिया ने किया है। वो सोफिया से सवाल करता है, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। वीकेंड पर जेसन और जोई घर लौटते हैं। जोई देखती है कि जेसन बहुत परेशान है तो वो उससे कारण पूछती है। तब जेसन उसे सब सच बता देता है। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जब सोफिया अपने कमरे में नहीं होती तो जेसन और जोई उसके कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जो असली सोफिया का होता है और उसमें उसकी कई तस्वीरें होती है। फिर उन्हें एक दूसरा लैपटॉप मिलता है जिसमें जेसन की बहुत सारी तस्वीरें होती है छुप कर ली गई। अब उन्हें समझ आने लगता है कि सोफिया असल में कोई और है। अब जेसन और जोई को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वे उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। सबसे पहले वे प्रिंसिपल रेबेका के पास जाते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती। दूसरी तरफ प्रिंसिपल रेबेका को भी सोफिया पर शक हो जाता है। वो सोफिया से पूछती है, तुम कौन हो? मुझे पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो। ये सुनकर लॉरा घबरा जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। तभी प्रिंसिपल पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन लॉरा उनका फोन छीनकर उन पर हमला कर देती है। इसी बीच जेसन और जोई प्रिंसिपल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ लॉरा आ जाती है। जोई उससे कहती है, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, तुम असली सोफिया नहीं हो। ये कहकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लॉरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है। वो जोई को मारने ही वाली होती है कि तभी प्रिंसिपल रेबेका वहाँ पहुँच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा अपनी चेन से प्रिंसिपल का गला दबाने लगती है। तभी जेसन वहाँ आता है और स्क्रू ड्राइवर से लॉरा पर हमला कर देता है। लॉरा वही गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। जेसन और जोई की स्कूल लाइफ भी खत्म हो जाती है और वे अपने अपने घर चले जाते हैं। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।